मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगात्रै वन्दे तद्गुणगात्रै मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव मैं ध्येय हूँ श्रद्धेय हूँ मैं ज्ञेय हूँ मैं ज्ञान हूँ बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है आराधना का सार है। सूत्र बोलेंगे आप तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र है और इसमें अपन 9वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। ये जो आपने जो परावर्तन बताए वो 5 होते हैं, इसके अंदर 4 बताए गए। किसमें 4 बताए? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव ऐसे 5 परावर्तन होते हैं। तो जो अपन ने इसमें कराया तो वो 4 ही तो हुए ना इसमें। किसमें कराए? ये अभी कराए थे ना दो इंद्रिय 3 इंद्रिय द्रव्य की संख्या से। वो चीज अलग है। वो जो मनुष्य पर्याय की दुर्लभता बताई ना, तो वो 4 चीजें अलग होती है, उसको चतुष्टय बोलते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये चतुष्टय है, ये अलग चीज है। उस अपेक्षा से अपन ने दुर्लभता बताई। और ये जो परावर्तन 5 है तो उसमें भाव और ऐड होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव और ऐड होता है। भाव तो है ही, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और वो परावर्तन अलग चीज है। मतलब वो संसार 5 प्रकार का संसार है परावर्तन। और ये जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ये हर वस्तु में लागू होता है। हर वस्तु का अपना द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भाव है, तो ये किसी भी चीज में लागू पड़ता है। तो ये अपन ने दुर्लभता में द्रव्य क्षेत्र काल भाव से दुर्लभता देखी। वो अलग चीज थी, ये अलग चीज। तो इनको क्या बोलेंगे? इसको स्व चतुष्टय बोलते हैं। स्व चतुष्टय द्रव्य क्षेत्र काल भाव को वस्तु के स्व चतुष्टय। ये 4 चीजें, चतुष्टय मतलब 4 चीजें। हर वस्तु की अपनी ये 4 चीजें होती हैं। तो हमने मनुष्य पर्याय को द्रव्य की हर वस्तु में जो 4 चीजें होती हैं उन 4 चीजों की अपेक्षा से उसकी दुर्लभता को देखा है। संवर्ग के कारणों की चर्चा अपनी चल रही थी और अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अपनी पूरी हुई है। 12 अनुप्रेक्षाएं हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कोई तो नहीं है जिनको नाम याद नहीं हो। अपन ने इतने दिनों तक चर्चा की है, लेकिन कल मैं क्योंकि आपको होमवर्क तो देना भूल गई थी, पर वो काम करना है नया टॉपिक चालू करने से पहले कि ये 12 अनुप्रेक्षाओं का हमने इतने दिनों तक स्वरूप समझा। ये तो स्वरूप समझा है, इनका चिंतन तो
निरंतर चलना चाहिए, रोज चलना चाहिए, रोज चलना चाहिए, बल्कि हर समय इनका चिंतन चलना चाहिए। और अपन ने बहुत गहराई से एक एक अनुप्रेक्षा का पर विचार किया है। तो इन अनुप्रेक्षाओं के चिंतन से क्या लाभ है हमारे जीवन में, अगर किसी ने किया है तो क्या लाभ हुआ है, नहीं तो इनसे क्या लाभ होना चाहिए। शुरू में भी यहाँ बुक में ही वो पैराग्राफ दिया था, उसके आधार पे भी अपन ने चर्चा की थी, और शुरू की भावनाओं के आधार पे भी अपन ने चर्चा की थी। अभी लास्ट की भावनाओं की चर्चा अपन नहीं कर पाए। तो ओवरऑल सब भावनाओं को मिलाकर सामान्य रूप से भी देखें, किसी पर्टिकुलर एक भावना से भी बता सकते हैं, सामान्य रूप से भी बता सकते हैं। तो 12 भावनाओं के चिंतन से हमें क्या लाभ होता है, क्या लाभ है, वो लाभों की चर्चा अपने को अभी करनी है। और बाकी और तो इस संबंध में जो अंतर थे मैंने आपको बता दिए थे। तो संसार भावना और लोक भावना में अंतर अपन ने कर लिए थे, अनित्य भावना और अक्षण भावना में अंतर वो अपन ने कर लिए थे पहले, वो आपको ध्यान रखने हैं। तो आप लोग अभी अंतर बता रहे हैं या यहाँ से थोड़ा सा पढ़ना है, वो पहले पढ़ लेती हूँ मैं, तब तक आप सोच लीजिए। अपने तत्वार्थ मणि प्रदीप में पेज नंबर 246 यहाँ से पढ़ेंगे। टू नहीं, सॉरी 346 है। मेरे ख्याल से छठी भावना तक अपन ने पढ़ लिया था, आगे देख लेते हैं नीचे से दूसरा पैराग्राफ। इस प्रकार आरंभ की 6 भावनाओं में संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य उत्पन्न किया जाता है, जिससे यह आत्मा, एक मिनट, इस प्रकार आरंभ की 6 भावनाओं में संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य उत्पन्न किया जाता है, जिससे यह आत्मा आत्महितकारी तत्वों को समझने के लिए तैयार होता है। यानी प्रारंभ की 6 भावनाओं में वैराग्य उत्पन्न हुआ और आत्मा ये समझने के लिए तैयार हो गया। इन भावनाओं में देहादि पर पदार्थों से आत्मा की भिन्नता का ज्ञान करा के भेद विज्ञान की प्रथम सीढ़ी भी पार करा दी। मतलब भेद विज्ञान कराया ना, शरीर से भिन्नता, स्त्री पुत्रादि से भिन्नता, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, ये जो 3 भावनाएं हैं ये भेद विज्ञान की सिद्धि कराती हैं। अनित्य, अशरण, संसार भावना वो भी बाहरी संयोगों से भेद कराती हैं, और जो एकत्व, अन्यत्व और अशुचि भावना है वो शरीर से और जो अपने स्त्री पुत्रादि जो निकट के संबंधी दिखाई देते हैं उनसे भेद विज्ञान कराती है। जब यह आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से विरक्त होकर गुण पर्याय रूप निर्द्रव्य की सीमा में आ जाता है, तब आश्रव भावना में आत्मा में उत्पन्न मिथ्यात्वादी कषाय भावों का स्वरूप समझाते हैं। तो जब बाहर से विरक्ति हुई, उनसे भेद विज्ञान हुआ, तो फिर जो अपने आत्मा में उत्पन्न होने वाले कषाय भाव हैं उनका स्वरूप बताकर उनसे भी भेद विज्ञान कराते हैं। सातवीं भावना में यह बताते हैं कि यह आश्रव भाव दुख रूप है, दुख के कारण है, मलिन है, और भगवान आत्मा सुख स्वरूप है, सुख का कारण है एवं अत्यंत पवित्र है। आश्रव भावना ये ख्याल में आ रहा है, अपन ने आश्रव भावना में पढ़ा था कि आश्रव भाव दुख रूप है, दुख के कारण है, मलिन है, और भगवान आत्मा सुख स्वरूप है, सुख का कारण है और अत्यंत पवित्र है। फिर 8वीं और 9वीं भावना कौन सी है? संवर भावना और निजरा भावना। तो उसमें आश्रवों से भी दृष्टि हटाकर
संवर निर्जरा भावना में अतीन्द्रिय आनंद में संवर निर्जरा तत्वों का परिज्ञान कराते हैं, उन्हें प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। आश्रव संवर भावना में और निर्जरा भावना में उनका ज्ञान कराकर ये प्राप्त करने योग्य है। आश्रव भावना में ये आश्रव हेय है, छोड़ने योग्य है, ये भावना इसका विचार किया गया, इसका चिंतन किया गया। और संवर निर्जरा भावना में उन्हें प्राप्त करने की भावना भाई गई। 10वीं 11वीं भावना में फिर लोक भावना में लोक का स्वरूप बताकर बोधि दुर्लभ भावना में बताते हैं कि इस लोक में एक रत्नत्रय ही दुर्लभ है और सब संयोग तो अनंत बार प्राप्त हुए, पर रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हुई। यदि हुई होती तो संसार से पार हो गए होते। तो आज तक ये रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हुई है, इसीलिए वो दुर्लभ है। अंत में धर्म भावना में यह बताते हैं कि अत्यंत दुर्लभ रत्नत्रय रूप धर्म की आराधना ही इस मनुष्य भाव का सार है। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। ध्रुव धाम मतलब अपना शुद्ध आत्मा, और शुद्ध आत्मा की आराधना ही रत्नत्रय रूप धर्म की प्राप्ति का कारण है। तो रत्नत्रय रूप धर्म की आराधना कहो कि अपने शुद्ध आत्मा की आराधना कहो, वही इस मनुष्य भाव का सार है। और रत्नत्रय रूप धर्म मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता, वो पूर्णता ही मनुष्य भाव में हो सकती है। अन्य पर्यायों में सम्यक दर्शन तो प्रकट हो सकता है अन्य गतियों में, लेकिन ये रत्नत्रय की पूर्णता, पूर्ण आराधना वो मनुष्य भाव में ही हो सकती है, इसलिए वो मनुष्य भाव का सार है। मनुष्य भाव की सार्थकता एकमात्र त्रिकाली ध्रुव आत्मा के आश्रय से उत्पन्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति में ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 12 भावनाओं की यह चिंतन प्रक्रिया अपने आप में अद्भुत है, आश्चर्यकारी है, क्योंकि इनमें संसार, शरीर और भोगों में लिप्त जगत को अनंत सुखकारी मार्ग में प्रतिष्ठित करने का सम्यक प्रयोग है, सफल प्रयोग है। यानी ये जो चिंतन की एक प्रक्रिया है, ये किस तरह की है, मतलब किस तरह से आचार्यों ने ये इसको इस क्रम में इस तरह से समझ लो गूथा है कि कैसे जो जीव संसार शरीर भोगों में लिप्त है वो वहां से निकल कर, वहां से वैराग्य को प्राप्त होकर और मोक्ष मार्ग में लग जाए, संवर निर्जरा प्रकट कर ले, धर्म में आगे बढ़ जाए, धर्म की प्राप्ति कर ले। इसलिए ये अपने आप में अत्यंत अद्भुत आश्चर्यकारी है और अत्यंत सफल प्रयोग है। यही कारण है कि 12 भावनाओं का चिंतन आत्मार्थी समाज का सर्वाधिक प्रिय मानसिक दैनिक भोजन है। क्या कह रहे हैं? ये 12 भावनाएं क्या है? ये 12 भावनाओं का चिंतन जो आत्मार्थी समाज है, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, जो अपनी आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे जो जीव हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं, समाज है मतलब समाज मतलब समुदाय है ऐसे लोगों का, उनका सर्वाधिक प्रिय भोजन क्या है हमारा, किसको क्या पसंद है? गर्मी के दिन में सर्वाधिक प्रिय क्या है? या अमरस। और राजस्थानी लोगों को क्या सर्वाधिक प्रिय है? कि दाल बाटी चूरमा। गुजरातियों को क्या पसंद है? खमन ढोकला। ऐसे जो आत्मार्थी जन हैं, उन आत्मार्थियों का प्रिय भोजन, और कौन सा भोजन? ये मुंह से करने वाला नहीं, मानसिक भोजन, यानी मेंटल, जिससे हमको संतुष्टि। भोजन क्या काम करता है? भोजन हमको तृप्ति प्रदान करता है। भूख से उत्पन्न जो आकुलता उत्पन्न हुई, भूख लगी, आकुलता उत्पन्न हुई, और फिर भोजन कर लिया, और वो भी अपना प्रिय भोजन कर लिया, तो क्या होता है? संतुष्टि होती है, तृप्ति होती है। ऐसे ही जो संसार में हम बैठे हुए हैं या संसार में हम पड़े हुए हैं, इस संसार में लिप्त जीवों को जो आकुलता हो रही, विषय कषाय की अग्नि में जल रहे हैं, उससे उस आकुलता को दूर करने के लिए, उस आकुलता को दूर करके हमको निराकुलता, एक शांति प्रदान करने वाली, ये क्या है? ये 12 भावनाएं। ये हमारा आत्मार्थी जीवों का प्रिय मानसिक भोजन है। दैनिक, रोज रोज करने वाला भोजन के, देखो कुछ भी खाओ, खूब अपन कहीं जाएं, किसी की शादी वादी में का प्रोग्राम हो 5 दिन तक, खूब मेवे मिष्ठान रोज दोनों टाइम
कहीं शिविरों वगैरह में जाते हैं, दोनों टाइम खूब व्यंजन बन रहे हैं, और फिर जब घर आते हैं तो वो जो सामान्य सी सब्जी दाल रोटी जो घर की खाते हैं, तब जाके बोलते हैं आज लग रहा है कि पेट भरा है, कि रोज इतने दिन से पेट नहीं भर रहा था कि इतना तो माल खा रहे थे। लेकिन वो तृप्ति नहीं होती है जो घर की रोटी से होती है। तो ऐसे ही ये जो 12 भावनाओं का चिंतन है, ये हमारा दैनिक दैनिक मतलब रोज करने वाला, दाल बाटी चूरमा रोज नहीं खा सकते। रोज कोई साउथ इंडियन की और बड़े भारी भारी रबड़ी मालपुए ये रोज नहीं खा सकते, लेकिन दाल रोटी सब्जी चावल ये दैनिक भोजन है। ये रोज खाएंगे ना तबीयत खराब होगी, ना हमारा मन उससे क्या कहना चाहिए उब जाएगा, हम उससे ऐसा नहीं बोर हो गए। रोज रोटी दाल सब्जी चावल खाएंगे बोर नहीं होंगे, लेकिन रोज आपको रोज ही रोज दाल बाटी, आज भी कल भी परसों भी, या रोज डोसा आज भी कल भी परसों भी, 10 दिन तक रोज डोसा खिलाएं तो बोर हो जाएंगे, नहीं खा सकते। लेकिन रोटी रोटी रोज खाते हैं, पूरे महीने तक रोटी खाते हैं। ऐसे ही ये 12 भावनाओं का चिंतन है, ये रोज करने वाला, इससे व्यक्ति बोर नहीं होता है। ये मानसिक भोजन है, हमारे मानसिक शांति प्रदान करता है, हमको मानसिक तृप्ति प्रदान करता है। इनका जब चिंतन करते हैं तो जो संयोगों के आसपास मतलब साथ में रहते हुए उनके समझ लो उनकी अनित्यता अशरणता असारता से हमको आकुलता उत्पन्न होती है। तो जो आकुलता उत्पन्न होती है तो ये संयोगों के स्वभाव का ज्ञान करा के ये 12 भावनाएं और हमारी उस आकुलता को शांत करती हैं, खत्म करती हैं। इसलिए 12 भावनाएं क्या हैं? आत्मार्थी समाज का सर्वाधिक प्रिय मानसिक दैनिक भोजन है। मानसिक मतलब मुंह से नहीं करने वाला है, मेंटल मन से, मन को शांति प्रदान करने वाला। दैनिक मतलब रोज किया जाने वाला। मतलब क्या हुआ? 12 भावनाओं का चिंतन कब करना चाहिए? रोज करना चाहिए। जैसे भोजन रोज करते हैं वैसे ही 12 भावनाओं का चिंतन, शब्द कह रहे हैं, हम बोलते हैं 12 भावनाओं का पाठ, तो पाठ तो हम कर लेते हैं, तो पाठ भी करना चाहिए। कुछ चिंतन करेंगे तो पाठ तो होगा ही, लेकिन अगर अकेला मुंह हिलाकर या मन में बोलकर केवल उतना पाठ नहीं, उस पर विचार वो रोज प्रतिदिन हर समय वो चलना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर 12 भावनाएं हैं, इनका चिंतन ये संवर का कारण है, कर्मों का असर रुकने का कारण है। तो अभी भी कुछ लाभ की चर्चा अपनी हो ही गई है। अब आप लोग कोई बताएंगे? ऐसे ही हाथ खड़ा कर लीजिए, मैं देख लूंगी जो कोई बताना चाहते हैं। बोलिए, एक एक पॉइंट बोलेंगे फिर अपन दोबारा नंबर ले लेंगे अगर किसी को कुछ और बोलना होगा तो। अभी जस्ट लिखी हूँ कुछ भी हो। बोलिए। 12 भावना से जीव संसार शरीर भोगों के प्रति संवेग भावना को भाकर चिंतन करने से पर पदार्थ के प्रति कसाई और राग द्वेष भाव कम होता है तथा जीव व्यवहार और निश्चय धर्म में पुरुषार्थ करता है, क्योंकि इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है और स्व और पर पदार्थ के स्वरूप को जानकर जीव मोक्ष मार्ग में लगने का पुरुषार्थ करता है। और जीव के लिए क्या है और क्या उपादेय है, और जीव को सच्चे आनंद की अनुभूति होती है और रत्न त्रय को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। ठीक है, बढ़िया। मतलब आपने पूरा सारा सबका सामान्य रूप से बता दिया। ठीक है, बढ़िया। बोलिए चित्रा आंटी। मैं जनरल बात बोल रही, हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी की टेंशन होती है ना, सुबह से शाम हम सोचते हैं इसने ये कह दिया, तो अगर हम 12 भावना का चिंतन करें कि अकेले हैं, पर पदार्थ मेरे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये सोच के सब टेंशन दूर हो जाता है कि कोई हमारा नहीं है, बोलने दो जिसको जो बोलना है, करने दो जिसको जो करना है। बढ़िया बढ़िया। ऐसा अपन किसी पर्टिकुलर भावना को लेके भी बता सकते हैं कि इस भावना के चिंतन से अपने को विषय जो भी बातें हैं ना वो उस आधार पे भी अपन देख सकते हैं। बोलिए अनिता जी। 12 भावना के चिंतन से सब अनित्य है पता चलता है, तो सब अनुकूल प्रतिकूल है, पर कोई इंसान दुखी नहीं होता है। इसलिए विपत्तियों में धैर्य रहता है और अनुकूल परिस्थिति में मतलब सुख दुख मतलब उससे वो ऊपर उठ जाता है। ठीक, अनुकूलता में कुछ मान नहीं होता है, प्रतिकूलता में आकुलता नहीं होती है। ठीक है।
धर्म की भावना निरंतर चलती रहती है बाबा भावना चिंतन से। बोलिए सुनीता जी। अनित्य भावना संयोगों पर्यायों की छंदभंगुरता और अनित्यता का ज्ञान कराती है। पूरे बोल दूं क्या सारे एक साथ? नहीं, लाभ बोलने, लाभ सारे भावनाओं के चिंतन से लाभ तो किसी एक भावना का चिंतन का लाभ या सामान्य जो भी आपको बोलना है, एक पॉइंट बोल दीजिए। अच्छा ये इस लोक में रत्नत्रय दुर्लभ है। धर्म भावना में ये बताते हैं कि अत्यंत दुर्लभ रत्नत्रय धर्म की आराधना ही मनुष्य भाव का सार है तथा मनुष्य की सार्थकता एकमात्र त्रिकाली ध्रुव आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय धर्म की आराधना करते हैं। ये तो उसमें बता रहे लाभ क्या हुआ, लाभ मतलब पर्यायों संयोगों और पर्यायों की छंदभंगुरता बता रही है कि कोई भी मतलब हमारा नित्य नहीं है, सब संयोग और पर्याय अनित्य है, ये लाभ है हमें, मतलब तो इसलिए बारे भावना भाना चाहिए। ठीक, बोलिए रश्मि जी। मैं बोल रही थी एकत्व भावना का, जैसे जीव सर्वथा अकेला ही है, अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा, सुख दुख भी अकेला ही भोगता है, कोई साथी संबंधी नहीं है और दुख को बांटने वाला कोई नहीं है, अपने आप ही अपने को अपना स्वयं को दुख बांटना पड़ेगा। इस भावना से हमको यही समझ में आता है कि हम जो हमारे जो मिले हैं हमको संसार भोगों से, जो वो सब हमको अकेला ही करना है, तो उसमें हमको अपने आप में समता भाव रखना चाहिए। संसार में जो कुछ भी हमको भोगना है अपने आप ही भोगना है, तो समता भाव रखना चाहिए। दूसरों पे हमको दोषारोपण, यानी जब ये समझ में आ जाएगा एकत्व भावना का स्वरूप, तो हमको जो दूसरों पे दोषारोपण करने की जो हमारी प्रवृत्ति होती है वो अपने आप ही कम होती है। और वो जब प्रवृत्ति कम होती है तो आकुलता भी कम होती है, क्योंकि उस प्रवृत्ति के कारण ही हमें आकुलता होती है। दूसरों पे दोष लगाते हैं, अपने दुख का कारण पर को मानते हैं, तो आकुलित होते हैं, तो आकुलता भी कम होती है। बढ़िया, बोलिए अंकल। इन 12 भावनाओं के चिंतन से स्वयं पर का ज्ञान होता है, आत्म तत्व में रमणता आती है, राग द्वेष की अपनी वृत्तियां रुकती है और संवर होता है। बढ़िया, ये सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि संवर के कारणों में गिनाया है, इससे संवर होता है। इसका चिंतन करने से, यथार्थ रूप में वास्तविक चिंतन करेंगे तो संवर इससे प्रकट होता है। बढ़िया, बोलिए। जो मैं बोल रही थी काफी कुछ भाई साहब ने बोल दिया है, फिर भी मतलब कि 12 भावना के चिंतन से एक तो अपने आप में स्वाधीनता आ जाती है, स्वाधीनता खत्म हो जाती है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो नहीं रहती है, और हम अंतर्मुखी होते हैं, अपने निज के आत्मा में लीन होने की कोशिश करते हैं। और मतलब कि बाहर से अपने को जितना चाहिए उतना ही अपन अपेक्षा करते हैं, मतलब अपेक्षा रहती ही नहीं, एक तरह से कहा जाए तो। बढ़िया, जो प्रारंभिक भावना है उससे हमारी दृष्टि बाहर से हट जाती है। बोलिए दीपिका जी। नहीं बोलना आपको? हो गया? आकुलता खत्म होती है वो और स्वाधीनता आती है, तो मन में आत्मविश्वास बढ़ता है, दृढ़ता आती है और खुशी और संतुष्टि, समता भाव बना रहता है, आनंद आता है अंदर से। वो फील होता है जब हम खुद सोचते हैं तो यूं लगता है कि अब किसका डर, किसका क्या, जो सब जो होना है एक तो वो तय है, और फिर मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता और कोई मेरा कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर किस चीज का। तो वो एक जो अंदर से फीलिंग आती है खुशी की, वो फील होती है मुझे, जैसे वो बताया। बाकी तो सिद्धांत तो सब सुन लिए। ये सब आप लोग सामान्य देख रहे हैं, अगर आप पर्टिकुलर भावना को भी देखेंगे ना तो भी विशेष लाभ अपने को समझ में आएंगे। तो सामान्य तो है ही कॉमन, लेकिन किसी एक भावना को देखकर कि इस भावना के चिंतन से क्या लाभ हुआ, अभी भी और भी सोच सकते हैं, तो अपने लाभ तो अपने को करने ही है। बोलिए विनीता जी। हाँ जी, संसार सही भोगों से व्यक्ति तो आती ही है, वो तो विशेष पहली 4, 5, 6 बातों में है, लेकिन विशेष है कि धनकन कंचन राशि सब कुछ संसार में सुलभ है। पैसा, रुपया, पैसा, अनुकूल संयोग, एक ज्ञान प्राप्त करना ही दुर्लभ है। इसलिए हमें अपना जो भी ज्ञान मिला है, थोड़ा सा भी ज्ञान मिला है, उसको अपने वैराग्य वर्धकर्ता संसार से छूटने के उसमें लगाना चाहिए। हमें अपना संसार से छूटने का उपाय करना चाहिए।
संवर रूप करें, निर्जरा रूप करें। बहुत बढ़िया। मतलब संसार से छूटने की हमको प्रेरणा मिलती है कि हमने आज तक वो प्राप्त नहीं किया, तो सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की इस बोधि दुर्लभ भावना को के चिंतन से उसकी प्रेरणा हमको मिलती है। बढ़िया, बोलिए। जैसा अभी अभी हमने पढ़ा ना, इससे कि 12 भावनाओं को भाने से हमारा मानसिक स्तर थोड़ा सा बढ़ता है। मतलब जैसे केजी के होंगे तो हम 3rd 4th, मतलब पूरा जैन धर्म का इसमें सार है ये समझ। धीरे धीरे जैन धर्म समझ में आने लग जाता है कि 12 भावनाओं के बहाने से पूरा इसमें निचोड़ है, समझ लीजिए। ठीक है, पूरा जैन धर्म का निचोड़ है, उससे सब कुछ अपने को समझ में आने। बोलिए शिमला। प्रारंभ की 6 भावनाओं के चिंतन का विषय यद्यपि संयोग है, तथापि चिंतन की धारा का स्वरूप ऐसा है कि संयोगों से विरक्ति हो, अनुरक्ति नहीं। अतः ये 6 भावनाएं मुख्य रूप से वैराग्य उत्पादक ही है, इससे हमें वैराग्य आता है। 7वीं आश्रय भावना संयोग की भावों, मिथ्यात्वादी विकारों से विरक्ति उत्पन्न कराती है। संवर, निजरा, लोभ, बोधि दुर्लभ और धर्म भावनाएं निज शुद्धात्म तत्व के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देती है, जिसके आश्रय से रत्नत्रय रूप संवर आदि निर्मल प्राय उत्पन्न होती है। इससे हमें ये लाभ है। बढ़िया। अब कोशिश करें जो पॉइंट्स हो चुके हैं वो रिपीट नहीं हो, कुछ नई बात हो तो वो बताएं। बोलिए निशा जी। हाँ मैम, मैं बोलूँ, बोलिए, आ रही आवाज? अरे आपने बंद कर लिया, वापस चालू करिए। हाँ। 12 भावनाओं के चिंतन से समता रूपी सुख जागृत होता है। जब ये जीव अपनी आत्मा को जानता है, पहचानता है, उसी में रम जाता है, जम जाता है, तो उसको अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। बढ़िया। यानी इनके चिंतन से वो कहिए, इन चिंतत समसुख जागे, तो समता की प्राप्ति इससे होती है। बोलिए सरोजान। इन 12 भावनाओं के अभ्यास से जीवों को कसाई रूपी अग्नि शांत हो जाती है, राग गल जाता है, अंधकार विलीन हो जाता है और हृदय में ज्ञान रूपी दीपक विकसित हो जाता है। ठीक है, बढ़िया। और कोई अब ऐसा बताएंगे पर्टिकुलर, लोक भावना के चिंतन से, धर्म भावना के चिंतन से, आश्रय संवर भावना के चिंतन से? बोलिए समीक्षा। अशुचि भावना से हमें पता चलता है कि जिस शरीर के साथ हम पूरा टाइम निकाल रहे हैं वही मलिन अशुचि है, तो आत्मा जो निर्मल शुचि है उसके प्रति हमें अनुरक्त होने की भावना। थोड़ी आवाज रुक रुक के आई है। मतलब आपने ये बोला है कि अशुचि भावना के चिंतन से शरीर की अशुचिता का ज्ञान होता है और आत्मा परम पवित्र है, शुचि है, तो आत्मा को जानने की उससे अपने को, यानी आत्मा का अनुभव करने की प्रेरणा मिलती है, ऐसा कुछ बोला ना लास्ट में? आत्मा की भिन्नता का ज्ञान होता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। हाँ, आत्मा और शरीर की भिन्नता का, संयोग और आत्मा की भिन्नता का इससे हमको ज्ञान होता है। बोलिए रजनी। अनित्य भावना बताती है कि कोई भी बचेगा नहीं, और अशरण भावना बताती है कि कोई भी बचा नहीं सकता है। इस तरह से अपने अंदर जन्म और मरण से भय जो होता है वह भय की भावना निकल जाती है। बढ़िया। यानी ये जो 12 भावनाओं में जो प्रारंभ की भावनाएं हैं, ये हमारे डर को भी खत्म करती हैं, क्योंकि जो अपने को डर है ना जन्म मरण का, तो जब है ही पहले से ही पता है कि ये सब होना ही है, तो अब डर किस बात का? जो आया है, जिसको जाना ही है, वो जाएगा ही, और कोई बचाने वाला भी नहीं है, तो डर निकल जाता है। डर निकल जाता है तो फिर हम अपने आत्म कल्याण के काम को अच्छे से कर सकते हैं। मैं बोधि दुर्लभ के लिए बोलती हूँ वापस एक बार। बोधि दुर्लभ, बोधि दुर्लभ माने रत्नत्रय, यानी बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन करने से हमें इसका सच्चा स्वरूप समझ में आएगा कि संसार की जितनी भी पुद्गल पदार्थ है वो दुर्लभ है और रत्नत्रय की प्राप्ति सुलभ है, क्योंकि मैं आत्मा स्वयं हूँ, तत्में आत्मा स्वयं हूँ तथा स्वयं को स्वयं में रमण होना सुलभ है। और संसार की दृष्टि से भी हमें ये ज्ञात होता है कि चारों गतियों में भी मनुष्य भाव अति दुर्लभ है, तो जो हमें यह भाव प्राप्त हुआ है उसका लाभ उठाकर अपनी आत्मा की मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। बढ़िया, बहुत अच्छा। बोलिए सुमन जी। ये शरीर और संयोगों में जो सुख है, ये जो भ्रम है, ये भ्रम
टूटता है इन 12 भावनाओं की चिंतन से, और जो असली सुख है अपनी स्व आत्मा का, उस ओर ये ध्यान दिलाती है, और समय का सदुपयोग वहां करने के लिए हमें अवसर मिलता है। बढ़िया, मतलब शरीर और संयोगों में जो अपने को सुख लग रहा है वो वास्तव में सुख नहीं है, सुख का भ्रम है, क्योंकि उसमें सुख ही नहीं है। कौन सी भावना बताती है कि इन संयोगों में सुख नहीं है? कौन से नंबर की भावना? नंबर बताना है, कौन से नंबर की भावना बताती है कि संयोगों में सुख नहीं है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर? बहुत कम लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, और उसमें भी 1-2 लोगों के ठीक आ रहे हैं। 3 नंबर की भावना, संसार भावना। संसार भावना बताती है ना संयोगों में सुख नहीं है, संसार असार है, संयोगों में कहीं भी सुख नहीं है, ये संसार भावना बताती है। तो ये हमको समझ में आता है, मतलब संसार भावना के चिंतन से पर्टिकुलर अपन देख सकते हैं कि अपने को समझ में आता है कि जिन संयोगों के पीछे हम दौड़े जा रहे हैं उनमें कहीं भी सुख नहीं है। बोलिए अनीता आंटी। शरण भावना बताती है, जैसे कि हम किसी के शरण में जाना चाहते हैं। शरण में इंसान 2 तरह से जाता है, तो मृत्यु से बचने के लिए या आकुलता कम करने के लिए। लेकिन शरण भावना को पढ़ने से पता लगा कि कोई हमारे लिए शरण नहीं है, हम अपने में संपूर्ण हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। देवशा गुरु की शरण में जाने से आकुलता कम होती है, लेकिन मरने से वो भी नहीं बचा सकते। इससे ग्रहित मिथ्या तो अग्रहित मिथ्या दोनों का मतलब कम होता है। यानी ये 12 भावनाओं की जो प्रारंभिक भावना है अनित्य अशरण भावना, ये हमारे अग्रहित मिथ्यात्व को, और ग्रहित मिथ्यात्व को तो करने में, दूर करने में निमित्त है ही, पर अग्रहित मिथ्यात्व से भी हमको बचाती है। शशि जी। लोक भावना के बारे में मैं बताना चाह रही थी। जैसे अपन संसार में घूमते हैं तो अन्यमति होते हैं, तो अपने से कहते हैं कि तुम क्या पता अगला जन्म किसने देखा है, इसमें चारवाक भी बहुत आगे है। तो अपने पास ये पूरा है कि केवल ज्ञानी ने पूरा 3 लोग देखा है, उसके बाद उनका अनुभव है, इसलिए हमें केवल ज्ञानी की बात पे और ज्यादा विश्वास होता है, और हम उन लोगों को भी अपनी तरफ ला सकते हैं। बढ़िया, लोक भावना के चिंतन से लोक के स्वरूप का ज्ञान होता है। तो जो ऐसा कहते हैं कहाँ है नरक, कहाँ है स्वर्ग, कुछ नहीं होता, तो वो भी यानी अपने को समझ में आता है कि ये भव है। आजकल के लोग यही बोलते हैं, जो जीना है आज जी लो, आज में जी लो। ठीक है, बढ़िया। बोलिए आशा आंटी। हाँ, ये संसार शरीर भोगों से तो विरक्तता उत्पन्न करती है, आसक्ति कम करती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो है कि ये इतने संयोग जो मिले हैं, अच्छा शरीर, अच्छा मानव देह, ये कितनी दुर्लभता से मिला है, तो इसको रतनत्रय प्राप्ति में लगा देना चाहिए और इन कामों में लगा देना चाहिए, सब चीजों से छोड़ के। इसका मतलब मेन फायदा ये है कि आप ये जो संयोग इतने जो मिले हैं, दुर्लभता से मिले हैं, मानव शरीर और ये सब चीजें, इनको रतनत्रय प्राप्ति में और इस तरफ लगा देना चाहिए। हाँ, ये लगा देना चाहिए। अभी हम ऐसा भी कहेंगे कि लग जाता, लेकिन लगा क्या किसी का, लगता है कि नहीं लगता है? विचार देखो, लगता है, थोड़ा विचार तो जाता है उस तरफ, और विचार करना चाहिए। जब कभी हम विषय भोगों में आसक्त हो रहे हो, उसमें मजा आ रहा हो, तो उसके समय ही ये बीच में अपने को याद आना चाहिए, तब तो ये पढ़ाई की सार्थकता है। भले ही क्योंकि घर गृहस्थी में रहते हैं तो वो सब विषय भोग तो चलते ही रहते हैं, लेकिन उनके बीच में भी एक आध बार हमको ये याद आता है, आ जाना चाहिए कि इसमें सुख नहीं है, इसमें मजा नहीं है, ये अनित्य है, अशरण है, क्षण भंगुर है, नाशवान है, आसार है। तब तो वो फायदा है वास्तव में। जो हम लाभ बोल रहे हैं ना, ये खाली बताने के लिए नहीं है, एक क्या हम सबने अपने अपने हाथ खड़ा कर दिया, हमने भी लाभ गिना दिए, खाली उसके लिए नहीं है। ये लाभ हमको होने चाहिए। जो कोई लाभ दूसरा बता रहा है वो अपने को नहीं लग पाया, तो वो लाभ भी अपने को सोचना चाहिए कि ये लाभ भी हमको हो। हम बता रहे हैं वो भी खाली बताने के लिए नहीं, वो लाभ हमको होने चाहिए वास्तव में। बोलिए विनीता। हाँ जी, लोक भावना के बारे में ही है कि जैसे लिखा है कि इसका कोई न करता हरता, संसार का कोई हरता धरता नहीं है, जीव और पुद्गल दोनों का ही नाच है। कहीं पुद्गल की पर्याय है, कहीं जीव की पर्याय है। और पाप पुण्य जीव करता है और सिर और के धरता है, दूसरे पे करता है, उसने करा दिया, उसने करा दिया, उसने अपनी आप भोगते हैं। तो लोक भावना के पढ़ने से हमें अपने आप पता चलता है कि हम ही जगत में गलती करी और हम ही भोग रहे हैं। तो हमें ही अपने आप गलतियां सुधारनी है, हमें ही अपनी परिणति सुधारनी है।
अपनी परिणति सुधार से ही संसार का निराकरण होगा, संसार से दूर होंगे, मोक्ष में जाने का रास्ता मिलेगा। मतलब अपनी करनी दूसरों पे रखते हैं, उसका संबोध होता है, ज्ञान होता है। आगे यानी जब लोक भावना में कह रहे हैं कि लोक कोई बनाने वाला नहीं है, इतना बड़ा 3 लोक है, तो हम जो छोटी छोटी चीजों के कर्ता धर्ता बनते हैं, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये इसने किया, ये उसने किया, ये इसने अच्छा कर दिया, ये उसने बुरा कर दिया, ये बात ही कहाँ है जब पूरा लोक अनादि निधन अकृत्रिम है, किसी का बनाया हुआ नहीं है। तो ये जो चीजें अपने को दिख रही है, ये लोक से बाहर है क्या? जो कुछ भी वस्तुएं अपने को दिखती है वो भी तो सब लोक का ही एक हिस्सा है। तो जब लोक पूरा अनादि अनंत अकृत्रिम है, तो हम किसी चीज को बनाने बिगाड़ने वाले कहाँ हैं? सभी वस्तुएं अपने आप अनादि निधन है, वस्तु मूल वस्तु है। तो और जो कुछ बनता बिगड़ता दिखता है वो सब अपनी अपनी योग्यता से, वो संयोग है, पर्याय है, तो अपनी योग्यता के हिसाब से होती है। तो एक अकर्ता भाव, जो कर्ता बुद्धि, सबसे बड़ा हेडक, सबसे बड़ी टेंशन ये क्या है? ये करना करना करना, ये करना है, ये करना है। और ये कर्ता बुद्धि उतर जाती है, इसका भार उतर जाता है, तो एकदम हल्का निर्भर हो जाता है। तो ये लोक भावनाओं के चिंतन से ये भी विशेष लाभ है कि हमें कर्ता बुद्धि हमारी दूर हो जाती है। बोलिए रजनी। मैं सूची और किसी का अगर मैं हाथ नहीं देख पा रही हूँ तो थोड़ा अच्छे से कर लीजिए, बोलिए। अशुचि भावना के लिए बोल रही हूँ कि हम अपने शरीर को और खुद आत्मा को एक मानते हैं, जबकि दोनों में भेद विज्ञान के हिसाब से दोनों अलग हैं ही। और शरीर को जब हम इतना चमकाते हैं, उसके ऊपर इतना ध्यान देते हैं कि गोरा है, काला है, किसी से अपन ग्लानि करते हैं किसी के शरीर को देख, पर वो शरीर हमारा जो कि ऊपर से इतना सुंदर है, अंदर क्या है उसका अगर स्वरूप अपने को ज्ञान हो जाता है तो अपने को अपने शरीर से उतना मोह नहीं रहता है। पड़ जाता है कि शरीर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके अंदर से मल ही मल इसके अंदर भरा हुआ है, जो भी है सो अपनी आत्मा ही है और उसमें ही अपने को अपना ध्यान लगाना है। बढ़िया। शरीर अशुचि भावना के चिंतन से जो शरीर पे अपना जितना टाइम जा रहा था, जितना समय शक्ति, वहां से हटकर, और वो अब मैं क्या हूँ वास्तव में, भेद विज्ञान होता है। ये प्रारंभ की भावनाओं से भेद विज्ञान होता है, और ऐसा भेद विज्ञान ही तो प्रयोजन है। और वो ये इसलिए 12 भावना निरंतर भाना, ये 12 भावना निरंतर भाते हैं तो भेद विज्ञान निरंतर चलता है। और भेद विज्ञान की निरंतरता का नाम ही संवर है। संवर में क्या है कि निरंतर ये भेद विज्ञान होता रहे, तो वो शुद्धि बराबर बनी रहे, उत्पन्न होती रहे। बोलिए प्रमिला जी। असुचि भावना से पता चला कि शरीर असुचि है मेल रूप, और इससे अच्छा ज्यादा पता चला आश्रव भावना से कि आत्मा भी असुचि है मोह राग द्वेष के कारण। आज तक हम इस संसार में हैं मोह राग द्वेष के कारण, और इसके विपरीत में शुद्धात्मा को खड़ा किया जो कि सुख रूप है और सुख का कारण। तो मोह राग द्वेष जिसके कारण हम संसार में हैं वो छोड़ने लायक है, और आत्मा संवर रूप है, उसमें जमने की प्रेरणा मिलती। क्योंकि आज तक हमने एक ही काम नहीं किया, भेद विज्ञान नहीं किया, और इस आश्रव भावना से हमको भेद विज्ञान करने की प्रेरणा मिली। यानी आश्रव भावना के चिंतन से क्या लाभ हुआ कि ये पता लगा कि अभी तक तो हम शरीर की मलिनता के ही गीत गा रहे थे, लेकिन आत्मा में भी मलिनता है। जो मोह राग द्वेष के भाव हैं, ये आत्मा की मलिनता है। आत्मा में उत्पन्न होने पर भी आत्मा से भिन्न है, विकार है। ऐसा आश्रवों से भेद ज्ञान, शुरू की भावना में तो संयोगों से भेद विज्ञान कराया, फिर शरीर से भेद विज्ञान कराया, और आश्रव भावना में अभी जो विकारी भाव है, मोह राग द्वेष आदि भाव जो आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उनसे भी भेद विज्ञान हमको कराया गया है। बोलिए सुनिए। जैसे वो संजीव जी भाई साहब कहते हैं कि मान्यता पर प्रतिदिन चोट पड़नी चाहिए, तो काम को करते हुए कि अनित्य है, सारे संयोग क्षण भंगुर है, नहाते धोते शरीर असुचि है, तो वो जो हर समय एक नॉकिंग जो हो, तो उससे वैराग्य उत्पन्न होता है। बढ़िया। ये 12 भावनाओं का चिंतन, ये हर समय नहाते धोते खाते पीते, हर समय जब हम नहा रहे हो तब ये शरीर की अशुचिता का ख्याल में आए कि अभी बाहर से कितना ही नहा रहे हैं। अभी तो गर्मी में सबको समझ में आता है कि अभी नहा के निकलो और फिर वापस पसीना पसीना। भोजन कर रहे होते हैं कि कितना ही खिलाओ, थोड़ी देर बाद फिर पेट खाली, और बनेगा क्या इसका। तो ऐसा करके वो जो काम हम कर रहे हैं, उन कामों के प्रति वो आसक्ति कम हो जाती है। वो जो काम अपन कर रहे हैं उन कामों के समय भी भेद विज्ञान
उत्पन्न होता है। और कोई है? बोलिए। शुचि भावना के चिंतन में सबसे बढ़िया बात तो यह है कि इसके हमारे जो शरीर है उसका ही हम ध्यान करते आए हैं कि ये सुंदर है, ये गोरा है या अच्छा लगता है। आज तक हमने इसके विषय में और कुछ नहीं सोचा कि जो इसके अंदर रह रहा है शुद्ध आत्मा, निर्मल आत्मा, उसकी तरफ हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। काल के काल लटक गए पर हमको हमारे तन पे ही वो आता रहा कि भाई जो कुछ है वो मैं ही हूँ। अगर हम थोड़ा बहुत भी ध्यान इस ओर 24 घंटे में लगाना शुरू करें कि इस अशुचि तन के अंदर एक शुचि निर्मल आत्मा भी वास कर रही है, तो इससे हमारा वेद विज्ञान भी होता है और इस शरीर के प्रति मोह भी दूर होता है और हम आत्मा का चिंतन करने लग सकते हैं। दूसरी बात कर ले, संजीव जी भाई साहब के प्रवचन में आपने जो भेजा था उसमें आया था कि मनुष्य आयु में भी अगर आयु मान लो जैसे 100 वर्ष की मान लिए तो 40 साल में अगर एक्सीडेंट हो गया मर गया तो मर सकता है। तो ये बात तो हमारे को थोड़ी समझ में आई नहीं। वो दूसरी बात की चर्चा भी करते हैं, यानी अशुचि भावना के चिंतन से आपने बताया कि अशुचि शरीर तो अशुचि है, लेकिन कभी हमने उसके अंदर कौन रह रहा है, मैं कौन हूँ, ये कभी विचार ही नहीं किया। तो अशुचि भावना में वो शरीर अशुचि है और इस अशुचि तन के अंदर ये परम पवित्र मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा वो अशुचि भावना के अंतर्गत चिंतन किया। तो जितना टाइम अपन इस शरीर पे दे रहे हैं तो थोड़ा भी टाइम अपन अपने आत्मा पे दें और उसके बारे में विचार करें, तो वास्तव में ये अशुचि तन से बहुत जल्दी छुट्टी हो जाए। ये जितना समय हम शरीर पे दे रहे हैं ना, और आत्मा पे इतना समय देने की जरूरत ही नहीं, केवल अंतर्मूत्र मात्र ये आत्मा पे हमने अपना उपयोग लगाया तो ये सब शरीर से सबसे छुट्टी हो जाती है। अब वो दूसरी बात क्या बोल रहे हैं आप, फिर से बोलिए, समझ नहीं आया मुझे। उसमें ये बताया भाई साहब ने कि अपनी जो आयु बांधी है उसका भी आकर्षण हो जाता है, यानी कि मतलब देवों में नारकों में तो क्या होता है कि जो आयु बंध गई वो उतनी भोगनी पड़ती है, और यहाँ हमारी जो आयु बंध भी गई मान लो जैसे 100 साल की, तो आप 40 साल के में कोई एक्सीडेंट हो गया मर गया तो मर सकते हो। तो ये बात तो कुछ जची नहीं कि आयु तो बंदी 100 साल की और मर गए 40 साल अकाल मृत्यु की। वो प्रकरण वैसे अलग है। आप ये जो दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र है तत्वार सूत्र में, उसमें ये चीज डिटेल में दी गई है लास्ट वाले सूत्र में। और मनुष्य तिर्यंचों की आयु में इस तरह से अपवर्तन पॉसिबल है। मनुष्य तिर्यंचों में, कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंचों में, देव और नारकियों में तो जितनी आयु है उतनी ही रहती है, पर जो कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंच हैं उसमें भी चरम और उत्तम देह वालों को छोड़कर, तो उनकी वो आयु की स्थिति उतनी थी, निषेक उतने थे, लेकिन उसमें उस तरह से अपवर्तन होके और वो निषेक खिरते हैं पूरे, खत्म तो पूरे होते हैं लेकिन वो जल्दी किसी कारणवश वो खिर जाते हैं। ऐसा कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंचों में पॉसिबल है। और डिटेल के लिए आप उसमें ये इसमें डिटेल में दिया है अपना जो तत्वार्थमणि प्रदीप में दूसरे अध्याय का लास्ट सूत्र है, उसमें आप पढ़ना, उसमें डिटेल में दिया है। तो फिर हम जो दादा की पुस्तक में ये पढ़ते हैं कि भाई कोई एक क्षण हर सकता नहीं, कोई एक क्षण बढ़ा सकता नहीं, तो ये बात समझ में थोड़ी आती नहीं है। वो देखो, कोई भी एक भी क्षण आयु का बढ़ा सकता नहीं है, गढ़ा सकता नहीं है, जो उसमें ना जिंदगी पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन कोई बचा नहीं पाएगा। तो वो भी जिंदगी एक्चुअल में, यानी अब जो आप कह रहे हैं 100 साल की किसी की आयु थी और 40 साल में वो मर जाता है, ऐसा कह रहे हैं, तो वो उसके आयु का जो परमाणु है ना आयु कर्म के, वो 100 साल तक के हैं, लेकिन वो सब कोई एक्सीडेंट का कारण हो गया, कोई जहर खा लिया है, कोई फांसी लगा ली है, ऐसे कारणों के निमित्त बाकी के 60 साल के परमाणु वो 40 साल में ही उदय में आके खत्म हो जाते हैं। तो उसकी जिंदगी केवल, यानी परमात्मा ने तो वो कि 40 साल में खत्म होंगे, यानी जितनी जैसे जो भी होनहार उसकी होनी है क्रमबद्ध के हिसाब से, उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता कि 100 की बांधी थी और फिर वो 40 में एक्सीडेंट में होके उसको खत्म होना है, 100 के निषेकों को ही, 100 परमाणुओं को ही, उसमें भी कोई कुछ फेरबदल नहीं कर सकता है। इसका मतलब है जिंदगी पल कभी कोई, और 100 की बांधी थी और रेगुलर धीरे धीरे अपने समय के हिसाब से 100 की चलेगी, उसमें भी कोई फेरबदल नहीं कर सकता है, वो सब निश्चित है उस हिसाब से।
चलिए, और लाभ कौन बता रहे हैं? बोलिए शिमला भाभी। एकत्व भावना, प्रत्येक द्रव्य अकेला ही है। जीवन मरण सुख दुख सभी को आत्मा अकेला ही भोगता है। मोक्ष स्वर्ग नरक और निगोत्र आत्मा अकेला ही जाता है, लेकिन इस सत्य को वह नहीं पहचानता है। वह जीव अज्ञानी है। जो इस सत्य को नहीं पहचानते हुए जीव अज्ञानी है, और जो इस आत्मा को पहचान लेते हैं, वो इस सत्य को जान लेते हैं, तो वह वही सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो जाते हैं और एक दो पर्याय में मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। मेरी 12 भावनाओं के चिंतन का फल यह है कि अज्ञान दशा मिट के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अभी सामान्य लाभ तो हो गए, किसी को कुछ विशेष पर्टिकुलर बताने हो जो लास्ट वाली भावना है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन वाइंड अप करते हैं। बोलिए रजनी जी। मैं आश्रव भावना के बारे में बोलना चाहती हूँ। आश्रव है क्या? आश्रव एक्चुअली राग द्वेष मोह स्वरूप ही है, ये पूर्णतः है। अपन जब आश्रव भावना में चिंतन करते हैं तो अपने को मालूम पड़ता है कि राग द्वेष मोह इन सब से अपन इतने मलिन हो जाते हैं कि इन भावों पे चिंतन करके अपन को इनका अपने अंदर आना कैसे रुक सके, इसके ऊपर अपने को चिंतन करने के लिए ये मौका देता है ये आश्रव भावना। और अपने को ये बताता है कि आश्रव भावना इतना मलिन है कि इससे हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि अपने इस मलिन शरीर से अपन अनंत अवस्था तक प्राप्त कर सकते हैं। तो आश्रव भावना अपने अंदर ना हो, इसको अपने को जब अपन चिंतन करते हैं तो अपन राग द्वेष मोह माया से दूर हटते हैं, और आश्रव अपना रुक जाता है तो अपन संवर की ओर परिणत होते हैं। आश्रव भावना मलिन नहीं है, और आश्रव भावना को नहीं, आश्रव मलिन है। आश्रव मलिन है, सॉरी। हाँ, तो आश्रव भावना के चिंतन से आश्रवों की अशुचिता ख्याल में आती है कि मोह, और ये मोह राग द्वेष के भाव है, वास्तव में यही मलिन है, विकारी भाव है, दुख रूप है। और ये जब चिंतन हम करते हैं, मतलब कितनी मजे की बात है, जब हम ऐसा विचार करते हैं कि आश्रव भाव दुख रूप है, मलिन है, उस समय हमें मोह राग द्वेष भाव नहीं होते। जब हम ये सोच रहे हैं कि मोह राग द्वेष भाव दुख रूप है, ये हमारी मलिनता है, उस समय ये आश्रव नहीं होता है। क्योंकि हमने देखा था आश्रव भावना आश्रव तत्व है कि संवर तत्व है। आश्रव भावना आश्रव तत्व नहीं है। आश्रव भावना मतलब आश्रवों की मलिनता का विचार करना, उनकी दुख रूपता का विचार करना, और वो तत्व कौन सा है? संवर तत्व है। संवर के कारणों में दी गई है ना आश्रव भावना, इसलिए ये सब चिंतन मेरे को इस तरह से लाभकारी होते हैं। लास्ट है, बोलिए रेणु जी। सुनीता आंटी का नंबर ही नहीं आया क्या? आया तो था, बोलिए। निर्जरा भावना का बोलती हूँ। निर्जरा भावना जब तक कर्मों का संवर नहीं होगा तब तक कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। और निर्जरा भी व्यवहार धर्म से केवल नहीं होगी कि उपवास व्रत पूजा आदि से केवल निर्जरा हो जाएगी। निर्जरा तो संसार की असारता को समझते हुए अपने आत्म स्वरूप में लीन होकर, ध्यान में लीन होने से अपने विचारों को शुभ भाव से हटाकर शुद्ध भावना में लीन होवे, तभी सही रूप से आत्मा से कर्मों की निर्जरा होगी। ऐसे तो हर संसारी जीव के निरंतर कर्मों का बंध और निर्जरा होती रहती है। ठीक है। निर्जरा भावना में जो वास्तव में जो आपने जो बताया, मतलब जो अविपाक निर्जरा है वही वास्तव में निर्जरा है। सविपाक निर्जरा तो होती रहती है। बोलिए सुनीता आंटी, बोलना आपको, आपने चालू नहीं किया। धर्म भावना में यह बताती है कि अत्यंत दुर्लभ रत्न धर्म की आराधना ही इस मनुष्य भाव का सार है, और मनुष्य भाव की सार्थकता एकमात्र त्रिकाली ध्रुव आत्मा के आश्रय से उत्पन्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति करना ही हमारा उद्देश्य है। बढ़िया। यानी इस तरह से पूरी 12 भावनाओं के चिंतन से, 12 भावनाओं के चिंतन से, एक एक भावना के चिंतन से एक एक लाभ भी देखा जाए तो 12 तो होते ही हैं। और अपन ने ज्यादा लाभ शुरू में अपन ने देखे थे अनित्य, अशरण, संसार भावनाओं के चिंतन से, कि ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है। हमारा जो कर्तृत्व की बुद्धि है, कर्तापने की मान्यता है, वो नष्ट हो जाती है। और अपने जितना भी समय, शक्ति और उपयोग है जो इस समझ लो बाहरी संयोगों को ठीक करने में लगा हुआ होता है, वहां से हमारा समय, शक्ति, उपयोग हटकर और अपनी आत्मा की तरफ, यानी टाइम बचेगा, शक्ति बचेगी तो कहाँ दे पाएंगे, उसको हम आत्मा पे लगा पाते हैं।
और जो भी संयोगों को बचाने के लिए या संयोग नष्ट नहीं हो जाए इसके लिए जो भय था, हमारा भय खत्म होता है तो एक निर्भयता जीवन में आती है, और निर्भयता जीवन में आने पर आत्म कल्याण का कार्य आसानी से सरलता से हो सकता है, पर पदार्थों की कर्ता बुद्धि हमारी दूर होती है, सच्चे वास्तविक वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है। और हमने अंत में धर्म भावना में देखा था कि धर्म मतलब क्या है, कि वस्तु का स्वरूप। तो ये 12 भावनाओं के चिंतन यानी अनित्य भावना से शुरू किया, धर्म भावना पर पहुंचाया, और चाहे हम पहली भावना का चिंतन करें चाहे अंतिम भावना का चिंतन करें, वो सच्चे वस्तु स्वरूप का ज्ञान अपने को हर भावना के चिंतन से, कोई भी भावना को अपन पकड़े तो हमको वास्तविक जो तत्वों का स्वरूप कहें कि संयोगों का स्वरूप कहें, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हमको यथार्थ उससे होता है। और वस्तु स्वरूप का ज्ञान मतलब वो धर्म की उपलब्धि अपने को जीवन में होती है। इस तरह से ये हमने अनेक लाभ यहाँ पर देखे हैं। यानी संवर निर्जरा भावना के माध्यम से संवर होता है, निर्जरा होती है, फिर श्रेणी आरोहण होता है, और जो संस्थान विचय धर्म ध्यान लोक के आकार प्रकार का ध्यान उसके माध्यम से लोक भावना में होता है, और फिर इस धर्म की दुर्लभता का ज्ञान होने के बाद में वो धर्म की प्राप्ति वो सहज ही जीवन में हो जाती है। इस तरह से 12 भावनाएं, इन 12 भावनाओं की चिंतन प्रक्रिया हमें धर्म की प्राप्ति, संवर मतलब धर्म, ये संवर की प्राप्ति धर्म की प्राप्ति कराने में एक महत्वपूर्ण कारण है। जिसका ना दैनिक मानसिक भोजन है, तो ये महत्वपूर्ण कारण है, इससे संवर की प्राप्ति उत्पत्ति होती है। बोलिए भाभी, ये जो जैसे आचरण भावना है, मतलब ये भावनाएं समझ तो आ गई, लेकिन ऐसे अभिप्राय से मिटती नहीं। अपन यही सोचते हैं कि बच्चों का मतलब यदि हम चले गए तो इन बच्चों का क्या होगा, या बच्चे मतलब जैसे प्रांशी ने कुछ गलत सपना देख लिया एक दिन तो रोती रही जैसे कि मम्मा को कुछ हो गया, तो कैसे समझाएं मतलब अपने आप को भी उनको भी। देखो ये सब अभी तो क्या है कि एक होता है श्रद्धा का स्तर, एक होता है चारित्र का स्तर। एक श्रद्धा का लेवल होता है, एक चारित्र का लेवल है। तो प्रारंभिक भूमिका में अभी तो हमारी भूमिका क्या है, तो अभी तो श्रद्धा के लेवल पर हमारी थोड़ी सी मान्यता इस तरह की हो तो मेंटल लेवल पर अपने को थोड़ी सी शांति मिले। बाहरी भूमिका के अनुसार मेंटल लेवल मतलब एक अंदर मतलब जब भूमिका जैसी है, मान लो एकदम से बच्चा गिर गया पलंग पे से या कहीं सीढ़ियों में से, तो एकदम से अपने को चेहरे पे भय मतलब वो डर वाला अपने को फीलिंग आएगी कि नहीं आएगी, एकदम से डरेंगे कि नहीं, अरे गिर गया क्या हुआ कैसे। तो ये है हमारी भूमिका, लेकिन वो उस समय तुरंत ही अपने को डर लगा, वो गिर गया और घबरा गए, उठा के फटाफट डॉक्टर के भी ले जा रहे हैं। फिर भी वो सब काम होते हुए एक अंदर एक वो फिर ये सब भावनाओं को समझने से कि कोई शरणभूत है नहीं, जो भी कुछ होना है वो निश्चित है, और मान लो कभी कुछ गलत होता है तो जो संसार में आया है वो जाएगा, क्षणभंगुर है। इस तरह की जो भी मतलब एक अंदर वो चलनी चाहिए, वो चलती है। एक आकुलता होती है जब अपन कुछ नहीं समझते हैं तो बचा लो बचा लो, बचा कोई बचा ले, मैं बचा लूं कि किसी से भी, जैसे मतलब कहते हैं ना, मतलब संसारी जीव होते दुनिया में, टीवी में, मूवी में, पिक्चर में दिखाते हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं बचा लो डॉक्टर साहब, बचा लो डॉक्टर साहब, बचा लो। तो वो एक तो एक इस तरह की प्रवृत्ति हो, और एक बाहर में मान लो शब्दों में कह भी दे बचा लो, लेकिन एक अंदर से समता भाव कि ये किसी के आगे भीख मांगने से या चिल्लाने से या किसी को कहने से कि बचा लो उससे कोई बचने वाला नहीं है। तो एक मतलब जब हम पढ़ते सुनते समझते हैं तो समझ में आ रही है आपको बात, कि एक भले ही भूमिका के हिसाब से हमको वो चीजें होंगी, डर भी होगा, बचाने का भाव भी आएगा, लेकिन फिर भी अंदर एक धारा ये चलती रहे कि हमको बचाने का भाव तो आ रहा है, प्रयास नहीं करेंगे ऐसा नहीं होएगा, फिर तो कि डॉक्टर के जाएं कि नहीं जाएं। और बच्चों को समझाने की बात है तो बच्चों को बच्चों के स्तर पे ही समझाया जा सकता है जितना उनका मेंटल लेवल है समझने का, जिस भी तरह के बच्चे हैं तो जैसा वो समझ सकते हैं
उस हिसाब से कि ऐसा नहीं होता है, जैसा भी वो समझ सकते हैं, वो अपने को अपने हिसाब से, अपने बच्चों का आइडिया होता है, उस तरह से समझे। लेकिन हमको भूमिका और अंदर की श्रद्धा, वो दोनों में फर्क समझना चाहिए। भूमिका के हिसाब से अब हमको आकुलता बिल्कुल नहीं होगी, हमको भय बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आकुलता भी होगी, क्रोध आदि भी हो जाएंगे, भय भी होगा, वो सब होगा, लेकिन फिर भी हम उस आकुलता को, उस भय को, उसको दूर करने के लिए कुछ अनैतिक काम नहीं करेंगे, कुछ अन्याय वाले काम नहीं करेंगे। इसी तरह से जो धार्मिक अनैतिकता है, मतलब ग्रहित मिथ्यात्वादिक, वो नहीं करेंगे। अपने सामान्य लेवल पर जो काम होगा उस आकुलता को कम करने के लिए, या उस जो हमको भय हुआ है, या जो हमारी हमको बचाने का भाव है, आया है, तो अपने नैतिक लेवल मतलब जितना अपने को, जहां तक ग्रहित मिथ्यात्व नहीं हो, उस लेवल तक का काम अपन करेंगे। लेकिन जो ग्रहित मिथ्यात्व हो जाए कि भक्ष्य का विचार नहीं रहे, बहुत हिंसा जिसमें हो रही है, इस तरह का कोई काम हो रहा हो, वो काम हम नहीं करेंगे। ये डिफरेंस उसमें आएगा। तो ये तो अपने हिसाब से है, बच्चों को भी उनके हिसाब से जैसा अपन समझ सके वैसा उनको समझाना चाहिए। तुम बहुत लास्ट में पूछती हो बात समय हो गया एक्चुअल में। कुछ समझ में तो आया होगा कुछ बात? ठीक है, बोलिए कविता जी। जैसे अपन है ना, कई बार अपने पास काफी मनी, कई लोगों के पास होता है काफी मनी होते हैं, लेकिन एक एंड आता है कि उनके पास सब कुछ खत्म हो जाता है और वो मिथ्यात्व में चले जाते हैं इस कारण से। तो फिर उस समय क्या उपाय करना चाहिए हमें? वो और तरह के देवी देवताओं को मानने लग जाते हैं, पहले नहीं मानते हुए अब उसमें मानने लग जाते हैं। तो फिर उस समय क्या वही ये विचार करें ना कि ये सब भाई, इनको कोई मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते, वहां तो मरते न बचावे कोई लिखा है, लेकिन कोई ना मरने को बचा सकता है, ना कोई धन दौलत दे सकता है, कोई ये सब कुछ भी काम कोई कर नहीं सकता है। तो ये ऐसा उसका विचार चिंतन करें, इस तरह से उनको समझाया जाए। ये तो होनहार पे है, इसको समझ में आ जाए, नहीं तो पहले नहीं करते थे, बाद में करने लग गए। मतलब कि अभी जरा संसार लंबा है, क्या कर सकते हैं। फिर भी हम यदि इस तरह से उनको समझाएं, अगर होनहार अच्छी हो तो समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि ना करते हुए भी, ना मानते हुए भी वो ग्रहित मिथ्यात्व में उलझते चले जा रहे हैं, तो अब कैसे उनको समझाए, कुछ समझ में नहीं आता है। ये 12 भावनाओं का स्वरूप वास्तव में, मतलब उनको ये कहें कि इसका आप स्वरूप समझो, ये पढ़ो, ये विचार करो कि ऐसा उनसे कुछ लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को जो कुछ भी मिल रहा है वो सब अपने पुण्य पाप के अधीन है। बिना पाप के उदय के कभी प्रतिकूलता नहीं मिलती है, बिना पुण्य के उदय के कभी अनुकूलता नहीं मिलती है। तो जो कुछ भी मिल रहा है वो अपने उदय के हिसाब से मिल रहा है। अब उदय तो चल रहा है वैसा, और हम और ज्यादा ग्रहित मिथ्यात्व करके और उल्टा पाप बांध लो, ये नहीं समझ में आता है। तो थोड़ा सा ये समझ में उनको आए तो ठीक है। बोलिए शशि जी, बोलिए फटाफट। मैं ये बोल रही थी कि जैसे अपने को कोई भी समस्या आती है तो अपन गूगल सर्च करते हैं, तो जैसे नमोकार मंत्र के बाद में उन्होंने हमें बताया मार्ग, और इसमें बताया कि क्या बताया है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कोई भी भावना को जितना खोलेंगे उतना हमें उसके अंदर इतना साथ, कोई भी दिक्कत नहीं हो लाइफ में, जो भी दिक्कत हो उसका साथ मिलता जाएगा हमें, और सच्चे तरीके से, सही तरीके से। बिल्कुल, ये जितना डिक्शनरी है, जितना चिंतन करेंगे इसका लाभ उतना ही होगा। जितना चिंतन करेंगे, कोई भी भावना ले लो किसी भी तरीके से, जैसे कॉफी होती है या दही होता है, मक्खन निकालने के जितना मथते हैं उतना निकलता है, कॉफी को जितना फेंटते हैं वो उतनी अच्छी बनती है। वैसे ही इसमें जितना चिंतन करेंगे उतना लाभ फिर निकलता जाएगा। जैसे वो झाग फूल फूल के ऊपर तक आ जाते हैं ना, मक्खन खूब निकलता है, वैसे ही मथना पड़ेगा मतलब चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन करने से लाभ समझ में आएंगे। इस तरह से ये समय अपना हो गया है। बोलिए। शाम को क्लास है या नहीं, बस वो जान लीजिए। शाम को क्लास है बिल्कुल, 7:30 7:30 से। हाँ। और मंडे से अब अपन परिचयों की चर्चा
प्रारंभ करेंगे। ठीक है, जय जिनेंद्र। अभी इसके बाद द्रव्य संग्रह की क्लास है।